मैंने लड़कियां लोग पे माता पिता भी विश्वास करना बंद कर दिया कि जब वो पढ़ने के लिए जाती है प्रेम प्रसंग में फंस जाती है। तो कभी समस्या ये आपके साथ भी हुआ था? नहीं सर, कभी भी नहीं। नहीं सर, कभी भी नहीं। 90% गार्जियन को पता नहीं है कि बच्चे उनके स्कूल में क्या करते हैं सर। 90% गार्जियन को पता नहीं है कि बच्चे उनके स्कूल में क्या करते हैं सर। और मेरे मम्मी मेरी एक बहन की बड़ी बहन की तरह रही, मेरे पापा मेरे बड़े भाई की तरह रहे। मतलब हमें दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ी कभी भी, मतलब पूरी लाइफ में। अब कम लोगों को पता है कि मेरा टीवी इंडस्ट्री में करीब 10-15 साल का करियर रहा है। मैंने नर्सरी क्लास से क्लास 10 तक ईटीवी बिहार, डीडी नेशनल पे प्रोग्राम्स दिए हैं। सीरियल्स आते थे बाकायदा मेरे। तो मेरे पापा ने, मम्मी ने बहुत बहुत सपोर्ट किया। वो भी एक कलाकार रहे हैं रेडियो पे। अच्छा। मेरी मदर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल डांसर रही हैं। मैं भी एक नेशनल डांसर रही हूँ, क्लासिकल डांस, फ्री स्टाइल डांस। तो APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा मुझे 2009 में, उस समय आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड, 9th क्लास में थी उस समय, मुझे ये अवार्ड मिला। उसके बाद फिर पढ़ाई कंटिन्यू किया मैंने। मेरा BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हुई है, जिसकी वजह से मेरे फादर ने बोला कि बेटा बात तो सही है कि आपको कितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप कर लीजिए, नो डाउट इस चीज़ को, लेकिन आपके जो बेस है, आपको बेस मजबूत करना है, आपकी पढ़ाई से ही मजबूत होगी। आप हर चीज़ में आगे बढ़िए, नो डाउट, लेकिन आपको पढ़ाई को भी लेके चलना है। बिना पढ़ाई के आप कभी भी एक वेल एजुकेटेड इंसान नहीं बन सकते हो। पढ़ाई से आपके ऊपर इतना बड़ा छाप पड़ता है कि आप देखोगे अच्छे पढ़े लिखे इंसान बहुत फ्लेक्सिबल और बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। उनमें एक ज़रा भी घमंड नहीं होगा सर। लेकिन जिनको बोलते हैं ना, जो आधा नॉलेज रखते हैं, वो हमेशा अकड़ में और ईगो में ही रहते हैं। तो अगर आपने पढ़ाई अच्छी की है तो आपके अंदर ईगो, घमंड, ये सारी चीज़ें कभी नहीं मिल सकती है। क्योंकि कहते हैं ना, जो जितना शांत होता है उसके अंदर उतना ही नॉलेज होता है। तो जो ज़्यादा बात करते हैं तो समझ जाइए कि उनके अंदर उतनी नॉलेज नहीं है, तभी वो इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं। सबसे पहले आपको नमस्ते, प्रणाम, और आपके सारे व्यूअर्स को नमस्ते और प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके व्यूअर्स भी अच्छे होंगे। तो बस सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम इंजीनियर शिवांगी शरण है। मैंने BTech करा है, उसके बाद BTech के बाद B.Ed किया, फिर M.Ed किया मैंने। और अभी प्लानिंग है कि हायर स्टडीज़ के लिए भी अभी कंटिन्यू करूं। क्योंकि बात क्या है ना सर, एक फ्रीडम होनी चाहिए हर किसी के, इंसान के ज़िंदगी में। और वो जो फ्रीडम है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे अपने मम्मी पापा के घर भी मिला वो फ्रीडम। और नो डाउट मुझे यहाँ वाले मम्मी पापा यानी मेरे इन-लॉज़ के घर भी मुझे छूट मिली पढ़ाई लिखाई को लेकर। कभी ऐसा रोक टोक नहीं हुआ सर कि नहीं पढ़ना नहीं है, ऐसे दिस दैट। और यही रीज़न है कि मेरे फादर इन लॉ ने ये इतना बड़ा मुझे एक डेजिग्नेशन दिया कि नहीं, उनको भी लगा कि नहीं ये लायक है, तभी उन्होंने ऐसा ज़रूरी समझा कि शायद मेरी बहू इस चीज़ को कंटिन्यू करे। इस ब्रांच की प्रिंसिपल मैं हूँ, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल मैं ही हूँ। अच्छा, तो ये मैम थोड़ा सा बताइएगा कि मायके आपका कहाँ पड़ता है? जी, मैं पटना से हूँ। और वहीं पली बढ़ी, वहीं पढ़ाई, जितनी भी ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, सारी चीज़ें वहीं से हुई मेरी। पढ़ाई में कैसे आपका इतना लगन कैसे? मैंने हम देखते हैं गांव में महिलाओं को या बच्चियां लोग भी पढ़ने के लिए जाती है, पढ़ना नहीं चाहती है, लेकिन आपने कोई घमंड नहीं देखे ऐसा क्या है? नहीं सर, ऐसी मेरी अपब्रिंगिंग ही हुई है। पालन पोषण परवरिश जो मेरे मम्मी पापा ने दिया है। हालांकि थी मैं न्यूक्लियर फैमिली में, क्योंकि मेरे जितने भी बड़े पापा, छोटे पापा, सब लोग अपनी अपनी जॉब की वजह से इधर उधर, कोई नेपाल में है, कोई यूपी में है, लेकिन ना हमेशा आना जाना सबका रहा। जिसकी वजह से मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने हमेशा शुरू से सिखाया कि परिवार ही सब कुछ है। आपके संस्कार से लोग आपको जानेंगे, ना कि आपके पैसों से। जैसे कि मैंने आपसे अच्छे से बात की सर, तो आपको अभी मेरा स्कूल या मेरे पैसे से आपको वैसा नहीं होगा। मेरे इमेज को लेकर, मेरे बोलचाल को लेकर आपके ऊपर इम्प्रेशन पड़ा। तो शुरू से यही सिखाया गया सर कि सबसे पहले तुम्हारा जो कुछ है, ये तुम्हारा व्यक्तित्व है, तुम्हारे बात करने का जो ढंग है, तुम्हारे जो संस्कार तुम्हें मिले हैं, वही सामने वाले को रिफ्लेक्ट करेगा तुम्हारी बातों से। तो हमेशा बेटा इस चीज़ को याद रखना कि कभी भी किसी का दिल ना दुखाना, और बस संस्कार जो मिला है उसको कंटिन्यू रखो। पापा जी कहते क्या है? मेरे पापा का NGO है, संस्था है विद्या केंद्र, ऑल ओवर इंडिया में उसके प्रोजेक्ट्स चलते हैं। और शुरू से ना मेरे पापा ने बेटे की तरह तो माना। मतलब मेरे से एक छोटा भाई है, सिर्फ एक भाई एक बहन है हम लोग, लेकिन ना मेरे पापा ने बेटे से बढ़ के भी मुझे किया है। लाइक उनको इतना ट्रस्ट है मेरे मम्मी पापा दोनों को, और मैंने वो भरोसा कहीं ना कहीं बनाया भी। और बच्चों से गलती हो जाती है, पढ़ाई लिखाई इन सब चीज़ों में, और बहुत पढ़ाई में जब कर रहे थे तो समस्या भी होता है, बहुत सारी समस्या होते हैं। जी, क्या समस्या हुआ था आपके साथ?
सर क्या पैसे भी नहीं होते हैं तो हाँ क्या जी, ये हाँ भी समस्या आपके साथ हुआ? नहीं नहीं नहीं, बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से मुझे किसी चीज़ की कमी मेरे मम्मी पापा ने दी है। बहुत अच्छी लाइफस्टाइल मैंने जी रखी है और एक अच्छे खासे सोसाइटी से मैं बिलोंग भी करती हूँ, जो कि फिर मैं पटना से आई हूँ तो आप समझ सकते हो। मैंने लड़कियां लोग पे माता पिता भी विश्वास करना बंद कर दिया कि जब वो पढ़ने के लिए जाती है प्रेम प्रसंग में फंस जाती है। तो कभी समस्या ये आपके साथ भी हुआ था? नहीं सर, कभी भी नहीं। और मेरे मम्मी मेरी एक बहन की बड़ी बहन की तरह रही, मेरे पापा मेरे बड़े भाई की तरह रहे। मतलब हमें दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ी कभी भी, मतलब पूरी लाइफ में, अभी तक की लाइफ ये में। भी कुछ जानते हैं कि गांव समाज या क्लास में बहुत सारे लड़के होते हैं जो पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, वो टाइम पास करते तो बदमाशी करने के लिए आते हैं। कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बेटी रही हूँ अपने मम्मी पापा की। अगर मुझे कोई गलत, बाय द वे अगर ऐसी चीज़ें हुई तो मुझे इतना बिलीव रहता था कि मेरे पापा मेरे पे विश्वास करेंगे, मेरी मम्मा मेरे पे विश्वास करेगी, तो मैं उसको डट के देख लेती थी। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती भी थी तो मैं फटाक से पापा को फ़ोन करती थी कि पापा ऐसा ऐसा दिक्कत हो रहा है। और मेरे पापा जानते हैं कि उनकी हिज डॉटर इज़ लाइनस, शेरनी है, तो ये गलती तो कर ही नहीं सकती। सर हिम्मत एक होती है ना, पर्सनैलिटी, बोल्ड पर्सनैलिटी की बात है। अगर आप खुद के दम पे आप इतना हिम्मत रखोगे ना तो आपको कोई टोक नहीं सकता है। आप अगर फ्लेक्सिबल हो जाओगे, थोड़ा सा भी आप हंसी मजाक कर लिए तो फिर सर सामने वाले को डर कैसे बनता है? आपकी बॉडी लैंग्वेज से। आप खुद में बोल्ड दिखाओ कि आपको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, तो सामने वाला खुद ही नहीं आएगा, वो डर के खुद भाग जाएगा। और यही चीज़ मैं सारे व्यूअर्स, तमाम व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, उनके मम्मी पापा भी देख रहे होंगे। मेरे मम्मी पापा शुरू से बहुत फ्रेंडली रहे, तो मैं सारे गार्जियंस को बोलूँगी कि मम्मी पापा फ्रेंड्स रहें। और मुझे भी पता था कि किस लिमिट तक मम्मी पापा से बात करनी है। और इतने हम लोग ओपन अप थे अपने मम्मी पापा से सर कि हम लोग किसी भी चीज़ से रिलेटेड बात करते थे, क्योंकि हम लोग वेल एजुकेटेड फैमिली से। मेरे मम्मी पापा दोनों मास्टर्स किए हुए हैं, सबको। मेरा भाई एमटेक कर रहा है IIT, पटना से IIT किया, PhD कर रहा है IIT रुड़की से। तो ये सब कॉलेजेस एक अच्छे कॉलेजेस में आते हैं। तो वेल एजुकेटेड फैमिली से आप बिलोंग करोगे। अगर नहीं भी बिलोंग करोगे तो आप पैट्रियार्की, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मदर हूँ, मेरा एक 3.5 साल का बच्चा है। अगर बाय द वे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मुझे जो चीज़ें फेस करनी पड़ी, अगर वही सेम चीज़ मैं अपने बच्चे पे लागू करूँगी तो वो तो वही ट्रांसफ़र होते गया। मेरे साथ अगर गार्जियन गलत कर रहे हैं, बाय द वे वो अपने पास्ट से रिलेटेड मेरे पे हावी हो रहे हैं, तो मैं एक शील्ड अपने सामने बना दूंगी कि नहीं, जो चीज़ें हुई मेरे तक हुई। इवन मेरी डॉटर इन लॉ भी आगे आएंगी, वो सारी चीज़ें मेरे तक हुई, इसके आगे वाली चीज़ें मैं उसको अलग परवरिश दूंगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ। लेकिन मैं उन गार्जियंस को बता रही हूँ कि बाय द वे अगर पास्ट लाइफ में आपको अपने गार्जियंस की तरफ से, अपने इन लॉज की तरफ से कोई भी दिक्कतें हुई तो वो आप अपने तक रखिए। आप अपने आगे वाले जनरेशन को ट्रांसफ़र मत कीजिए। आप एक नया जनरेशन बन के अपने बच्चों के सामने आइए। अगर आप खुले रहिएगा अपने बच्चों के साथ तो बच्चे आपके साथ खुले रहेंगे। और थोड़ा मेंटली आपको इस चीज़ को प्रिपेयर खुद को करना होगा कि आप ओपन अप होंगे तो बच्चे 10 तरह की बातें बताएंगे, आपको पता भी चलेगा। 90% गार्जियन को पता नहीं है कि बच्चे उनके स्कूल में क्या करते हैं सर। और हम दोनों भाई बहन ऐसे थे कि कॉलेज से लेके ऑफिस से लेके स्कूल तक हम लोग बताते थे कि मम्मा पापा आज ऐसे हुई, ऐसी चीज़ें हुई। तो बच्चों से कांटेक्ट रखिएगा तो आपको फ्रेंडली बिहेवियर रखना होगा। आज के टाइम में जैसे कहा जाता है कि पापा रिस्पेक्ट करने वाले इमेज में होते हैं, ठीक है, बहुत कम लोग को मिलते हैं जी। तो इन द सेंस कि ठीक है, आप इज़्ज़त कीजिए अपने मम्मी पापा, क्यों नहीं करेंगे, आपको उन्होंने जन्म दिया है, आपको एक अच्छी परवरिश दे रहे हैं। और नो डाउट हर माँ बाप अपनी औकात से ज़्यादा, कैपेसिटी से ज़्यादा अपने बच्चे को, एक बीइंग अ मदर मैं भी समझ रही हूँ, मेरा भी 3.5 साल का बच्चा है, सबको गुजारना पड़ता है। जी। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों को भी ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपके माँ बाप कितना कर रहे हैं, जो कि अभी टीनेज के एज में उनको समझ में नहीं आता है। बट फिर भी अगर मम्मी पापा खुल के रहेंगे तो बच्चे भी डरेंगे नहीं। और रही बात फादर और मदर की पर्सनालिटी की, देखो रिस्पेक्ट करने में, आदर करने में, सम्मान करने एक अलग बात है, डरना एक अलग बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फादर मेरे इस कमरे में बैठे हुए हैं तो पहले की चीज़ें थी कि उनका बच्चा उस कमरे में नहीं आएगा। ये मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स वैसे देखे हैं। लेकिन अगर आप दिल से सम्मान कर रहे हो किसी से, अगर आप सारी बातें भी कर रहे हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है सर कि आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। ये बात तो क्लियर है। तो रिस्पेक्ट कीजिए, सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, सब कीजिए। लेकिन डरने और रिस्पेक्ट करने में बहुत पतली सी लाइन है। आप डर रहे हैं और गलत भी कर रहे हैं
तो वो रिस्पेक्ट नहीं हुई। आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इज्जत से बात भी कर रहे हैं और सही काम कर रहे हैं, ये रिस्पेक्ट करने की चीज़ हुई। ये जो पतली लाइन है, रिस्पेक्ट मतलब डरना, ये डरना नहीं होता है। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना। आप सही कर रहे हो उसका मतलब है कि आप सम्मान कर रहे हो। और डरने वाली बात है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं डर रही हूँ अपने पापा से और गलत भी कर रही हूँ, पापा मेरे इस रूम में आए और मैं उस रूम में चली गई, तो ये रिस्पेक्ट करना नहीं हुआ, ये डर हो गया।